अस्थिर मन और आक्रामकता से पीड़ित हैं तो ये ADHD का संकेत हो सकता है। और अब खबरें विस्तार से। हृदय की बाईपास सर्जरी में सर्जन शरीर के अन्य भागों से नलिकाएं लेकर कोरोनरी आर्टरी की अवरुद्ध नलिकाओं के स्थान पर लगाते हैं, लेकिन यदि मरीज के हृदय की स्थिति गंभीर हो तो इस कार्य को करना काफी मुश्किल होता है। अब्दुल कासिम ऐसा ही एक मरीज था जिसकी तीनों आर्टरीज बुरी तरह से अवरुद्ध थीं और किसी भी तरह से ऑपरेशन करना उपयुक्त नहीं था। दिल्ली के सर्जनों ने इस गंभीर मामले में बाईपास करने में सफलता पाई है। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश के रहने वाले 52 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल कासिम का बाईपास सर्जरी करने से सऊदी अरब और बांग्लादेश के डॉक्टरों ने मना कर दिया, क्योंकि इनका मामला काफी खतरनाक था। कासिम का मुख्य कॉर्नरी आर्टरी करीब 80% अवरुद्ध थी और अन्य 2 प्रमुख आर्टरीज तो पूरी तरह से अवरुद्ध थी। उन्हें सीने में गंभीर दर्द था। हाल ही में मोहम्मद कासिम का बाईपास सर्जरी दिल्ली के डॉक्टरों ने की। सर्जरी के बाद कासिम को फिर से एक नई जिंदगी मिल गई है। ऑपरेशन से पहले, ये जो ऑपरेशन हुआ इससे पहले मेरे को दर्द हुआ था, चलने नहीं सकता। अभी चलने में तकलीफ नहीं है। जब मेरे को बोला कि तुम्हारा ऐसा ऐसा खतरा है, फिर मैं तो बहुत डर गया। फिर बाद में इधर जब आ गया, इधर से जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद मैं बहुत खुश हो गया। ये ऑपरेशन का पहले वो चल नहीं सकता, बिल्कुल चल नहीं सकता। ऐसे हम गाड़ी से ले जा। अभी इंशाल्लाह वो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल सही है। अभी मेरे को साथ बहुत वो अच्छा लगता है, वो बातचीत करता है। हम बहुत खुश हुआ। इसलिए डॉक्टर को हम बहुत ज़्यादा दुआ करता है। वो अच्छे, हमारा ससुर को जो अच्छे किए उसका अल्लाह की तरफ से उसको दुआ करने का हम। कासिम का प्राथमिक इलाज रक्त को पतला करने और नलिकाओं में उसके संचालन से शुरू हुआ। प्रतिदिन के आधार पर उनकी देखभाल की गई और धीरे धीरे उनका ECG कम होने लगा। सर्जरी काफी खतरनाक थी, क्योंकि एंजियोग्राफी में पता लगा कि प्रमुख आर्टरी का एक हिस्सा ही ग्राफ्टिंग के लिए उपयुक्त था। The plan was to stabilize him. हमारी योजना थी कि मरीज की स्थिति में 8-10 दिनों के भीतर सुधार किया जाए, जिससे खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एंजाइना की दर को दिन में 2 या 4 बार तक कम करना था। इसके बाद मैंने डॉक्टर सरवाल से बातचीत की। उन्होंने सर्जरी को बेहतर माना, क्योंकि 3 ग्राफ्ट से उनके रक्त आपूर्ति में काफी हद तक सुधार हो सकता था। हालांकि सर्जरी करना काफी खतरे का काम था। Though the risk for surgery was very high. I was prepared that at the time of surgery, if I don't get good vessels, मैं इस बात के लिए तैयार था कि सर्जरी के दौरान मुझे एक भी अच्छी नलिका नहीं मिलेगी। कभी कभी पूरी आर्टरी अवरुद्ध होती है। मैंने योजना बनाई कि मैं इसे पूरी तरह साफ कर ग्राफ्ट करूं। इस तरह रक्त आपूर्ति शुरू हुई। कासिम की स्थिति इलाज के बावजूद काफी गंभीर बनी हुई थी। रिफ्रैक्टरी एंजाइना और गंभीर ECG परिवर्तन के कारण सर्जनों ने आपात स्थिति के आधार पर सर्जरी करने की योजना बनाई। सर्जरी के दौरान हृदय की सुरक्षा के लिए एक विशेष दवा दी, क्योंकि 15-20 मिनट की अवधि के लिए हृदय को क्षति न पहुंचे। सर्जरी में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। हमने सर्जरी में ग्राफ्ट कार्डियोप्लेजिया और रेट्रोग्रेड एंटीग्रेड कार्डियोप्लेजिया तकनीक का प्रयोग किया, जो सर्जरी के दौरान हृदय को ठीक से संचालित रख सके। हृदय को रक्त और ऑक्सीजन मिलती रही, जिससे मांसपेशियां सुरक्षित रही। इसी समय हम हृदय को सुचारू बनाना चाहते थे। हम हृदय की मांसपेशियों को दवाओं के जरिए पोषण देते रहे, जिससे सर्जरी के दबाव को बढ़ने नहीं दिया और हृदय ने बेहतर ढंग से काम करना शुरू कर दिया। So that they withstand that shock of surgery or stress of surgery better, and they start functioning much better. सर्जरी के समय सर्जन को बाईं ओर एक अच्छी आर्टरी मिली, जो एंजियोग्राफी में दिखाई नहीं दे रही थी। इस प्रकार सर्जनों ने बाईं ओर की 3 और दाहिनी ओर की 2 आर्टरीज की ग्राफ्टिंग की। सर्जरी के बाद कासिम काफी खुश है और डॉक्टरों को उम्मीद है कि वे शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। रेशमा तिवारी, मेडिकल कम्युनिकेशंस नेटवर्क, नई दिल्ली। बच्चों में कान में इन्फेक्शन होना काफी सामान्य बात है, विशेष रूप से तब
जब बच्चे की आयु 5 वर्ष से कम हो। इन्फेक्शन होने पर कान में दर्द, सुनने की क्षमता में कमी और घंटी बजने की समस्या होती है। क्या आप जानते हैं कि कान से बदबू निकलना मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क में मवाद होने का प्राथमिक संकेत हो सकता है? इस बारे में हम आपको और अधिक जानकारी देंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक गिलास गरम गरम दूध देना जी, आज शिमला में बड़ी ठंड है। सरदार जी हमारी तरह रूप और थर्मोकॉट में। और यदि बच्चे अस्थिर मन और आक्रामकता से पीड़ित हैं तो ये ADHD का संकेत हो सकता है। स्वास्थ्य समाचार में फिलहाल इतना ही। और अधिक जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक रखिएगा अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार। स्वास्थ्य समाचार के प्रायोजक मेडिकल कम्युनिकेशंस नेटवर्क। Business tycoons, their success and achievements, their views and strategies in Face to Face, only on Gen TV. Namaskar and welcome to Medical News. First, the headlines. Surgeons successfully perform a high-risk bypass surgery on a patient with blocks in all the 3 coronary arteries. And if your child has wild mood swings and acts on impulse, he could be suffering from attention deficit hyperactivity disorder. And now the news in detail. During a bypass surgery of the heart, surgeons take a blood vessel from another part of the body and construct a detour around the blocked part of the coronary artery. This, however, can be a difficult affair to handle if the patient's heart is in a critical condition to undergo a bypass surgery. Abdul Qasim was such a patient and had all his 3 arteries badly choked, which made him an unsuitable case for operation. We bring you this report. Muhammad Abdul Qasim, a 52-year-old Bangladeshi national, was denied a bypass surgery in Saudi Arabia as well as Bangladesh, as he was a high-risk case. Abdul's main coronary artery was blocked by over 80% and he had complete blockages in the other 2 major arteries. He was severely symptomatic with pain in the chest and ECG changes of an impending heart attack even while he was resting in bed. However, a bypass surgery performed at Delhi has given him a new lease of life. Before the operation, I had severe pain and I could not even walk. Now I can walk without any problem. When I was told that I'm a high-risk case, I was terribly frightened. However, now that the operation has been successful, I'm very happy. फिर बाद में इधर जब आ गया, इधर से जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद मैं बहुत खुश हो गया। ये ऑपरेशन का पहले वो चल नहीं सकता, बिल्कुल चल नहीं सकता। Before the operation, he was not able to walk at all. We used to move him with the help of a wheelchair. Now, with the grace of God, he's all right. I feel good when I talk to him. I'll pray to God to shower all His blessings on the doctors who have cured him. वो बातचीत करता है, हम बहुत बहुत खुश हुआ। इसलिए डॉक्टर को हम बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करता है। वो अच्छे, हमारा ससुर को जो अच्छे किए उसका अल्लाह की तरफ से उसको दुआ करने का हम।
The initial treatment of Abdul started with blood thinners and vessel dilators. He was supervised on a day-to-day basis very closely and his ECG started settling down. The risk of surgery was high because an angiography revealed that there was only one branch of one of the main arteries which was graftable. The plan was to stabilize him for initially 7-10 days so as to minimize the risk, decrease the rate of the episodes of angina which he was having twice or even 4 times in a day. And then I discussed with Dr. Sarwan that surgery would give him better benefit because once he gets 3 grafts, his blood supply would improve to a significant extent, though the risk for surgery was very high. I was prepared that at the time of surgery, if I don't get good vessels, and sometimes the total artery is blocked, it is diffusely diseased, it is totally choked. I had planned that I can clean it out, enlarge it and put a graft over that so that he starts getting supply. Abdul continued to have symptoms despite medical treatment. Refractory angina and severe ECG changes forced surgeons to plan his surgery on a semi-emergent basis. We gave special drugs to protect his heart during surgery because once you still the heart for bypass grafting, 15 to 20 minutes is the period when there is no damage to the heart. After that, heart starts suffering damage. So we have devised certain techniques like graft cardioplegia and retrograde and antegrade cardioplegia through which we keep on perfusing the heart during surgery. Heart keeps on getting some blood and oxygen so that the muscles are protected. And then at the time of when we want to revive the heart, we give certain drugs to give nutrition to the heart muscle so that they withstand that shock of surgery or stress of surgery better and they start functioning much better. At the time of surgery, surgeons were lucky to find a good artery on the left side, which was not visible on the angiography. All the 3 arteries, one on the left side and 2 on the right, were grafted. Post-operatively, Abdul is now a happy man and doctors expect a good and quick recovery. Reshma Tiwari, Medical Communications Network, New Delhi. Ear infections are very common in children, especially those below the age of 5.